आपको भी कभी लगता है कि श्याम बाबा आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? तो हो सकता है कि आप भी वही भूल कर रहे हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से बाबा की कृपा रुक जाती है, और साथ ही समाधान भी बताऊंगी जिससे आपकी हर पुकार बाबा तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कितनी बार हम बाबा श्याम जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, अपनी परेशानियां सुनाते हैं, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल उठता है कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आप जानते हैं इसका कारण अक्सर कोई बाहरी समस्या नहीं होती है, बल्कि हमारी अपनी एक छोटी सी भूल होती है। और ये भूल बहुत बड़ी नहीं है, ये भूल बहुत ही सामान्य है जो लगभग हर भक्त कभी न कभी कर ही बैठता है। दोस्तों, जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं तो क्या करते हैं? बाबा मेरा ये काम बना दो, मेरी समस्या हल कर दो, मेरी बीमारी मिटा दो, हम सिर्फ मांगते हैं। लेकिन क्या कभी हम बाबा को ये कहते हैं कि बाबा आपने अब तक जो दिया है उसके लिए धन्यवाद? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान वही सुनते हैं जहाँ कृतज्ञता होती है, जहाँ धन्यवाद होता है, वहाँ और आशीर्वाद बरसते हैं। दोस्तों, बाबा से हमेशा मांगिए मत, कभी जो उन्होंने आपको दिया है, जो भी आपके पास है, उसका धन्यवाद कीजिए बाबा से कि बाबा आपने जो कुछ दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दिया है उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, हम सबको हमेशा सुखी रखना। जब आप इस तरीके से बाबा का धन्यवाद करेंगे तो बाबा आपकी वो मनोकामनाएं पूरी कर देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग भक्ति तब करते हैं जब उनके पास समय होता है। आज तो रविवार है, चलो बाबा का भजन कर लेते हैं। लेकिन जब काम होता है, जब बिजी होते हैं, तब हम भक्ति को भूल जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, भक्ति कोई खाली समय का काम नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे पहला काम होना चाहिए भक्ति। जो इंसान बाबा को समय देना भूल जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रार्थना भी असर करना बंद कर देती है। इसलिए दोस्तों, जब आप सुबह को उठें, बाबा का नाम लेकर उठें, जब आप नहा धो लें, अच्छे से स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, उसके बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जाके बाबा का धन्यवाद करें। जो भी बाबा ने आपको दिया है उसका धन्यवाद करें बाबा को। दोस्तों, जो तीसरी भूल होती है वो होती है शुद्ध मन से ना जुड़ना। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए कोई बड़ा यज्ञ, कोई भारी भरकम पूजा जरूरी नहीं है। जरूरी है सच्चा और साफ मन। लेकिन अक्सर लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में लालच, ईर्ष्या और गुस्सा रखते हैं दूसरों के प्रति। जरा सोचिए, जिस मन में नफरत भरी हो वहाँ बाबा की कृपा कैसे ठहर पाएगी? मन साफ होगा तभी कृपा बरसेगी ना। इसलिए अपना मन साफ रखिए, शुद्ध रखिए। जब आप बाबा की पूजा कर रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपके मन में बाबा हो और कोई ना हो। ना नफरत, ना ईर्ष्या, ना गुस्सा, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा और आप। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। अच्छा, चौथी जो भूल है वो होती है कर्म को भूलकर चमत्कार का इंतजार। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, जो बाबा है ना वो सब ठीक कर देंगे, यही कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा है ना वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन भाई बहन, श्याम बाबा भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है। अगर आप खाना सामने रख लेंगे प्लेट में और बोलेंगे बाबा है ना वो खिला देंगे, भाई जब तक आप अपने आप हाथ चला के खाने को अपने मुंह तक नहीं ले जाएंगे हाथों से, तो फिर बाबा कैसे आपको खिला देंगे? बाबा आपका पेट ही तो भर सकते हैं, आपको आकर आपके मुंह में नहीं खिला सकते, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो वो एक कर्म है, कर्म आप खुद करिए, फल तो बाबा देंगे ही। लेकिन बिना कर्म करे अगर आप सोचेंगे कि बाबा फल दे देंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है।
देखिए, अगर किसान हल ना चलाए तो खेत में अन्न कैसे उगेगा, ये सोचिए। वैसे ही अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ बाबा से उम्मीद लगाकर बैठे रहें, ये तो फिर कृपा भी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, पांचवी जो भूल होती है वो होती है दूसरों को चोट पहुंचाकर बाबा से कृपा मांगना। ये सबसे बड़ी गलती है। दिन में हम दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और रात को बाबा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मेरी सुन लो बाबा। लेकिन बाबा का नियम बिल्कुल साफ है, जिसने इंसान को दुख दिया उसने खुद भगवान को दुख दिया है। और जब तक इंसान को चोट पहुंचाते रहोगे तब तक प्रार्थना कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए दूसरों को चोट पहुंचाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरों को चोट बिल्कुल मत पहुंचाइए। बिल्कुल ये सोच लीजिए आपकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तभी बाबा आपके साथ कृपा करेंगे आपके ऊपर और आपके साथ चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं तो जरा एक बार ठहर कर सोचिए, क्या आप भी इनमें से कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, बाबा का धन्यवाद करिए। बाबा का धन्यवाद करना अगर भूल गए हैं तो उनका धन्यवाद करिए। समय की कीमत को समझना भूल गए हैं तो समय की कीमत को समझिए। मन को साफ रखना भूल गए हैं तो मन को साफ रखिए। और कर्म करना भूल गए हैं दोस्तों तो कर्म करिए। या दूसरों को दुख देकर कृपा मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये सब आपको अपनाना होगा। ये सब, इनमें से अगर आप एक भी गलती कर रहे हैं तो बाबा की कृपा आप पर नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखिए इन बातों को। अगर आप इन भूलों को सुधार लेंगे तो देखिएगा आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। हर सुबह बाबा को धन्यवाद कीजिए। रोज थोड़ा समय भक्ति को दीजिए। मन में गुस्सा, ईर्ष्या और लालच को हटाइए और मेहनत को भक्ति का हिस्सा बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों को सुख दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, बाबा श्याम आपके बहुत करीब हैं। वो आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपनी इन भूलों को पहचानें और सुधार लें। उस दिन से आपको लगेगा कि आपकी हर प्रार्थना सीधी बाबा के दिल तक पहुंच रही है। और फिर आप खुद कहेंगे, बाबा श्याम मेरी सुनते भी हैं और मुझे थामते भी हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में मेरे बाबा के नाम का जयकारा जोरदार लगा दीजिए ताकि बाबा तक आपकी आवाज़ सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।